अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किचन की सुविधा क्या हाजियों को मिलेगी। इस बारे में पूरी जानकारी देंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट नंबर 11 का भी ऐलान हो चुका है, इस बारे में भी जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाअल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये जानकारियां मिल सके। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर 11 का ऐलान हो चुका है। इसके अंदर में बहुत सारे हाजी सिलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं, कहां कहां से कितने हाजी सिलेक्ट हुए हैं। तो इस बारे में आपको जानकारी ये दे देता हूं कि गुजरात से 2 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, कर्नाटका से 3 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, केरला से 6 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से 4 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र से 15 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु से 2 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है, और तेलंगाना से 10 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली से एक भी हाजी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यह है पूरी लिस्ट वेटिंग लिस्ट नंबर 11 के अंदर में, जो हज कमेटी ने बताया है कि इतने हाजी वेटिंग लिस्ट में इतने इतने स्टेट से सिलेक्ट हुए हैं। तो जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं सभी को मुबारकबाद, और उनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपना पेमेंट कर दे। पेमेंट की रकम जो है वो है, पहली किस्त में सब हाजियों ने भरी थी वो थी 1,52,300 रुपए, और दूसरी किस्त थी 1,25,000 रुपए। दोनों किस्तों को मिला के वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को पूरा पैसा भर देना है अभी के अभी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हज कमेटी ने सिर्फ एक दिन का ही वक्त दिया है पैसा भरने के लिए भी, और साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। हज कमेटी की तरफ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ। और हज कमेटी की तरफ से जो पूरा पेमेंट है दोनों किस्तों का, वो 2,77,300 रुपए, वो भी आपको जमा करा देना है। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अच्छी खबर है। 11 वेटिंग लिस्ट 11 का अनाउंस हो चुका है हाजियों के लिए। माशाल्लाह, थोड़े बहुत हाजी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन हज कमेटी की तरफ से जल्द से जल्द जितने भी हाजी सिलेक्ट होते हैं उनका अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये है पूरी जानकारी 11वीं वेटिंग लिस्ट के बारे में। और दूसरी खबर ये है कि जो अभी कल के दिनों में जो मीटिंग हुई है हमारे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी की, जिसके अंदर में बहुत ही बड़ी डिस्कस हुई है। लगभग 1 घंटे का वीडियो इसका यूट्यूब पर भी मौजूद है, और इसके सौजन्य से मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर में हमारे जो भी मिनिस्टर हैं उन्होंने अच्छी तरह से हज कमेटी के बारे में जो भी बातचीत की है उनमें बताया गया है कि हाजियों को कम से कम तकलीफें हों। और जो सीजीआई जिद्दा से बातचीत की गई है किचन के बारे में, उसमें भी उन्होंने ये चीज बताई है कि कुछ इलाकों में हो सकता है कि उन्होंने परमिशन दी है, लेकिन बातचीत चल रही है कि हज कमेटी की तरफ से कि हमारे हाजियों को ज्यादा तकलीफें ना हो, या तो उनको कैटरिंग की ऐसी सुविधा दी जाए जिससे हाजियों को खाना वक्त में मिल सके, या तो उनको किचन की सुविधा दी जाए। तो अभी इंशाल्लाह अच्छी खबर थोड़े ही दिनों में आने वाली है, या तो आपको किचन मिलेगा, या तो आपको हाजियों को खाने की कैटरिंग की सुविधा मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में बहुत सारी बातें हुई हैं, जिसके अंदर में हज कमेटी की तरफ से भी जो भी बातचीत हुई है इसके बारे में भी पूरी तैयारी यही है कि हाजियों को कम से कम तकलीफें हो, क्योंकि वो हज के लिए जा रहे हैं तो उनकी इबादतों में वक्त मिलना चाहिए। ये पूरा दिन खाने के बारे में, या तो उनका पकाने के हिसाब से, या तो इस तरह से उनका वक्त चला जाएगा, तो हज कैसे करेंगे। इसी बारे में पूरी कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद ये जताई जा रही है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम कर दिया जाएगा हज कमेटी की तरफ से, या तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी परमिशन मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप लोग सब दुआ कीजिए, जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं, और खास करके रमजान का महीना आ रहा है, उसमें अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह किचन की सुविधा का कुछ इंतजाम हो जाए, या तो किचन के लिए जो रास्ता जो खुला है वो इंशाल्लाह पूरी तरह से खुल जाए, तो हाजियों को वहां पे पकाने में आसानी होगी। और नहीं तो कुछ ऐसा कैटरिंग का इंतजाम हो जाए कि हाजियों को
कम से कम परेशानी हो और खर्चा भी उनका बचे। इस बारे में पूरी कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत हुई है। इंशाअल्लाह यही उम्मीद कर रहे हैं कि हाजियों को जल्द से जल्द इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि हाजियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। किचन के लिए हाजी बहुत परेशान है, क्योंकि जो हाजी पैसा जमा कर करके हज के लिए तैयारी करते हैं और ऐसे वक्त में जब हाजियों को पता चलता है कि किचन नहीं मिलेगा तो उनका खर्चा बढ़ जाने की पूरी आशंका रहती है। इस वजह से हाजियों को यही लगता है कि उनका खर्चा बढ़ेगा और खर्चा बढ़ेगा तो उनके लिए ये पैसा जुटाना काफी मुश्किल होगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही जताई जा रही है कि किचन का इंतजाम हो जाएगा और किचन का इंतजाम नहीं होने से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ कैटरिंग के बारे में भी हज कमेटी की तरफ से ऐलान किया जाएगा। तो ये जो मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इस बारे में हाजियों के लिए अच्छी खबर है। इस साल थोड़ी सी गाइडलाइंस भी थोड़ी बहुत चेंज हो रखी है। तो जैसे कि पहले वहाँ पे जो हमारे हज यात्री थे खुद उनका खाना उना अलाउड था। इस साल शायद समथिंग इज देयर बी चेंज, and during my last VC the honorable vice minister has clarified in some places it will be allowed, in some not be allowed, where the 3 stars hotel or something like that. So I don't know, now we have not finalized what will be our option how to handle this issue this year, and hopefully we'll arrive at some decision in coming days. तो उसकी भी क्लैरिटी आपको इन ड्यू कोर्स हम लोग देंगे कि वहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है, कैटरिंग की व्यवस्था है और खुद हाजी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। काहे कि एक बहुत बड़ा इशू है, मैंने 1.5 लाख लोगों का जो खाना का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे अगर जो हमारे हज यात्री हैं उनका ज़्यादा समय अगर वो खाने की व्यवस्था में ही चला जाए तो अपने वो जिस काम के लिए गए हैं उस काम में वो ज़्यादा समय देंगे, मैंने वैसा ना होना चाहिए। तो हमने नजीम और उनके हमारे राम सिंह जी और लास्ट टाइम VC में भी हमने रेज किया था हमारे एम्बेसडर साहब और CGI साहब को भी कि इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद यही करते हैं कि हाजियों के लिए ये खबर अच्छी निकल कर आए और उनको किचन की सुविधा मिल जाए, तो उनका पैसा भी बहुत बचेगा, क्योंकि जो सामान हम यहाँ से लेकर जाते हैं और वो वहां जाके पकाते हैं तो खर्चा काफी बच जाता है और वक्त के साथ साथ आपका टाइम भी वहां पर बचेगा। और जब आप चाहे, आपके जो हाजी बुजुर्ग रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनको अपने वक्त पे खाना जो चाहे वो बना के खिला सकते हैं। इस बारे में अच्छा इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है। हज कमेटी की भी कोशिश यही है कि या तो किचन की सुविधा मिल जाए या तो कुछ खाने का इंतजाम हाजियों के लिए हो जाए, तो इंशाअल्लाह हाजियों को परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज यह है कि तीसरी किस्त का इंतजार बहुत सारे हाजी करते हैं, तो तीसरी किस्त कब तक आएगी इसके बारे में मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया है। इंतजाम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं तीसरी किस्त के, और इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ये लिस्ट, ये पूरी तीसरी किस्त आ सकती है। तीसरी किस्त के बारे में बहुत सारे हाजी यही मालूमात करना चाहते हैं कि कितनी होगी और हमको कितना पैसा तीसरी किस्त में भरना पड़ेगा। तो तीसरी किस्त जो होती है वो हज कमेटी की तरफ से ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग आती है। स्टेट वाइज ये किस्त अलग रहती है, क्योंकि पहली जो 2 किस्तों आपने भरी है उसके अंदर में सभी हाजियों ने 1,52,300 रुपए पहली किस्त भरी थी और दूसरी किस्त इन्होंने सभी हाजियों ने 1,25,000 भरी है। तो तीसरी किस्त जो आएगी वो खर्चे के हिसाब से अंदाजा लगा के वो आपको अलग अलग से भरनी होगी। यानी कि तीसरी किस्त के अंदर में जितने भी स्टेट्स है वहां से अलग अलग पैसा भरना पड़ेगा, यानी स्टेट वाइज अलग अलग खर्चा आएगा। इस वजह से तीसरी किस्त अलग अलग सबकी आएगी। तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़े सिटियों में, बड़े शहर हैं जो भी, उनमें से खर्चा कम आएगा और छोटे शहरों में थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। और दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हमें हज कमेटी की तरफ से जो फ्लाइट का शेड्यूल मिला है उसके अंदर में कुछ कम दिन मिले हैं बहुत सारे हाजियों को, कुछ हाजियों को ज्यादा दिन मिले हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों दिखाया जा रहा है? तो देखिए, हज कमेटी की तरफ से ये पहले ही बता दिया जाता है कि 35 से 45 दिन के आसपास, या तो कुछ और भी ज्यादा दिन हो सकते हैं। अलग अलग हज, अलग अलग स्टेट से अलग अलग तरह के शेड्यूल बनते हैं। इस तरह से आपको 35 या 37 दिनों से लेकर 45 दिनों के आसपास का आपका हज होता है। किसी किसी को 37 डेज यानी 37, 38, 40 दिन मिलते हैं, किसी को 42, 45 दिन मिलते हैं।
इस तरह से पूरा इंतजाम हज कमेटी की तरफ से किया जाता है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द तीसरी किस्त का ऐलान होगा, और साथ ही साथ उम्मीद ये भी है कि किचन की सुविधा हाजियों को मिल जाए तो हज में आसानी होगी। अल्लाह ताला से आप भी दुआ कीजिए, बहुत ही बरकत वाला रमजान का महीना आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजियों का हज आसान करे और कबूल करे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।